भूटान दक्षिण पूर्व एशिया में पूर्वी हिमालय में स्थित एक खूबसूरत देश है। भूटान को थर्ड ड्रैगन की भूमि के रूप भी जाना जाता है। इस देश से जुड़ी ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें जानने के बाद आप यहाँ जाने को मजबूर हो जाएंगे। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स कहा जाता है। वहीं इसका नाम द्रक्यू है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। गजब तो यह है कि भूटानी लोग अपने घरों को ड्रक्यूल कहते हैं, जिसका मतलब बर्फीले ड्रैगन का घर है। पहला प्लास्टिक बैग प्रतिबंध 1999 में स्थापित किया गया था। हालांकि 2005 और 2009 में 2 बार इसे फिर से लागू करने के बाद भी विकल्पों की कमी के कारण यह विफल रहा। अब भूटान में कचरे के प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता के कारण इसे 2019 में फिर से लागू किया गया। नागरिकों को जागरूक करने के लिए यहाँ होममेड कैरी बैग, जूट बैग और हाथ से बुने हुए बैग जैसे विकल्पों के बारे में जागरूकता फैलाई गई है। भूटान में पब्लिक प्लेसेस जैसे सिनेमा हॉल, रेस्तरां, सड़कों आदि में धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों का उपयोग बैन है। स्मोकर्स के लिए कुछ ऐसी जगहें बनाई गई हैं जहां वो धूम्रपान कर सकते हैं और अगर कोई कानून तोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 5 साल की कैद हो सकती है। टीवी और इंटरनेट पर बैन। हाँ, आपने सही सुना, भूटान में 2001 से पहले तक टीवी और इंटरनेट प्रतिबंधित था। यहाँ की सरकार पर्यटकों की संख्या को सीमित रखती है और दक्षिण एशिया के बाहर से आने वालों से $250 प्रतिदिन के हिसाब से पैसा वसूलती है। इससे पर्यटन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। भूटान में पेड़ लगाना लोकप्रिय है। यहाँ वह लंबे जीवन, सुंदरता और सहानुभूति के प्रतीक हैं। 2015 में भूटान ने मात्र 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। भूटान में आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, जिसका अनुपालन देश की लगभग 3/4 जनता करती है। भूटान के हिंदू धर्मी नेपाली मूल के लोग हैं, जिन्हें ल्होत्साम्पा भी कहा जाता है। भूटान का खाना अपनी विशेषताओं और स्थानीय सामग्रियों के लिए जाना जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख भूटानी व्यंजन हैं। भूटानी खाना अक्सर तीखा होता है, जिसमें हरी मिर्च का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। इमादतशी जैसे व्यंजन, जिसमें मिर्च और पनीर का मिश्रण होता है, भूटान का राष्ट्रीय व्यंजन है और इसे हर जगह पसंद किया जाता है। चावल का प्रमुखता भूटान में चावल मुख्य भोजन है और इसे लगभग हर व्यंजन के साथ परोसा जाता है। भूटानी लोग इसे विभिन्न प्रकार के करी और सब्जियों के साथ खाना पसंद करते हैं। इमादतशी यह भूटान का राष्ट्रीय व्यंजन है, जिसमें हरी मिर्च, पनीर और आलू का उपयोग किया जाता है। यह व्यंजन तीखा और स्वादिष्ट होता है। जासामारू यह एक नॉन वेजिटेरियन डिश है, जिसमें चिकन के छोटे टुकड़े प्याज, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर और धनिया के साथ पकाए जाते हैं। इसे चावल के साथ परोसा जाता है। फुल्का यह एक प्रकार की रोटी है जो भूटान में चावल के साथ खाई जाती है। इसे आमतौर पर सब्जियों या दाल के साथ परोसा जाता है। चोले यह एक प्रकार की भूटानी दाल है जो मसालों के साथ बनाई जाती है। इसे चावल के साथ खाया जाता है। डुरकी यह एक पारंपरिक भूटानी सलाद है जिसमें ताजे सब्जियों का उपयोग किया जाता है और इसे आमतौर पर चावल के साथ परोसा जाता है। भूटान में भोजन करते समय स्थानीय स्वाद और विशेषताओं का आनंद लेना ना भूलें। वांगडचू फोड्रंग भूटान का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो भूटान का बड़ा जिला है। यहाँ प्राचीन मंदिर, मठ और अद्भुत गांव काफी विख्यात है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा प्राकृतिक प्रेमियों के लिए यह जगह जन्नत से कम नहीं है और यहाँ का सुंदर नजारा पर्यटकों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भूटान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह जंगली जानवरों और पक्षियों का घर है और पर्यटक यहाँ आकर वन्य जीव देखने का आनंद लेते हैं। फूंटशोलिंग भूटान में घूमने की जगहों में से एक है। यह भूटान का दूसरा बड़ा शहर है तथा यह शहर भारतीय शहरों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और यह भूटान का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है तथा यह शहर चारों ओर से पर्वत के मध्य बसा हुआ पर्यटकों को आकर्षित करता है। साथ ही यहाँ आप भूटान की संस्कृति देख सकते हैं। ट्रोंगसा भूटान के सबसे मशहूर और लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से एक है। ट्रोंगसा ऊंची पहाड़ की चोटी पर बसा एक शहर है जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्भुत दृश्यों के कारण विख्यात है। यह शहर भी भूटान के अद्भुत शहरों में से एक है। इस शहर के अद्भुत और प्रमुख आकर्षणों ट्रोंगसा जोंग है जो एक उड़ते हुए ड्रैगन जैसा दिखाई देता है। इसके अलावा इस शहर का आकर्षण समृद्ध इतिहास और पारंपरिक सफेद धुली हुई इमारतें और रंग बेरंग पौधे हैं जिन्हें पर्यटकों द्वारा देखना काफी पसंद किया जाता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।